गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रामू नाम का गरीब लेकिन ईमानदार युवक अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। गीता के पिता हरिराम पूरे इलाके में अपनी चालाकी के लिए मशहूर थे। लोग कहते थे कि हरिराम के दिमाग की चाल को समझना आसान नहीं। वह हमेशा अपना फायदा देखने वाला आदमी था। उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता था। जब गीता की शादी रामू से हुई थी तब हरिराम ने बहुत मीठी बातें की थी। उसने कहा था, बेटा रामू, अब तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारी हर परेशानी मेरी परेशानी है। रामू सीधा साधा था। उसने अपने ससुर की बातों पर विश्वास कर लिया। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसे समझ आने लगा कि हरिराम की मीठी बातें और उसके असली इरादे अलग अलग हैं। हरिराम चाहता था कि रामू उसकी जमीन पर मुफ्त में काम करे। वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर रामू से मजदूरी करवाता और बदले में सिर्फ वादे देता। कभी कहता, बेटा यह खेत तुम्हारा ही तो है। कभी कहता, आज मेहनत कर लो, कल सब तुम्हारा होगा। रामू दिन रात मेहनत करता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और रात को थका हुआ घर लौटता। लेकिन उसकी गरीबी कम होने के बजाय बढ़ती गई। एक दिन गीता ने कहा, तुम इतना काम करते हो फिर भी हमारे घर में सुख क्यों नहीं आ रहा? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे लगता है मैं दूसरों के सपने पूरे कर रहा हूँ, अपने नहीं। उधर हरिराम की चालाकी बढ़ती जा रही थी। उसने गांव वालों को भी अपने जाल में फंसा रखा था। वह लोगों को उधार देता और फिर बदले में उनकी जमीन लिखा लेता। धीरे धीरे उसके पास बहुत संपत्ति हो गई। लेकिन एक बात थी जो हरिराम नहीं समझ पाया था। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। लोग परेशान होने लगे। हरिराम ने सोचा कि अब वह और ज्यादा फायदा कमाएगा। उसने गांव वालों से कहा, जो लोग कर्ज नहीं चुका सकते वे अपनी जमीन मेरे नाम कर दें। मजबूरी में कई लोगों ने ऐसा ही किया। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस संकट से निकल सकते हैं। लोग पहले हंसे। किसी ने कहा, जब बारिश ही नहीं हो रही तो मेहनत किस काम की? लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने सूखे तालाब की सफाई शुरू कर दी। पहले दिन वह अकेला था। दूसरे दिन उसकी पत्नी साथ आई। तीसरे दिन 2 और लोग आ गए। धीरे धीरे पूरा गांव जुड़ गया। हरिराम यह सब देखकर मुस्कुराया। उसे लगा कि ये लोग बेकार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद जब बारिश आई तो वही तालाब पानी से भर गया। गांव के खेतों तक पानी पहुंचने लगा। फसलें फिर से लहलहाने लगी। गांव वाले रामू की तारीफ करने लगे। पहली बार हरिराम को महसूस हुआ कि लोगों की नजर में उसका सम्मान कम हो रहा है और रामू का बढ़ रहा है। उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने नई चाल चलने का फैसला किया। रामू ने जब देखा कि गांव वाले उसकी बात सुनने लगे हैं तो उसके मन में कोई घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह ही सबके साथ काम करता रहा। लेकिन हरिराम के मन में जलन की आग धीरे धीरे भड़कने लगी थी। उसे लगने लगा था कि जिस दामाद को वह हमेशा अपने इशारों पर नचाता रहा वही अब लोगों की नजर में उससे बड़ा बनता जा रहा है। एक शाम हरिराम अपने आंगन में बैठा था। उसके कुछ खास साथी उसके पास आए। उनमें से एक बोला, हरिराम, अगर यही चलता रहा तो गांव वाले रामू की ही सुनेंगे। हरिराम ने दांत भींचते हुए कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उस रात उसने एक नई योजना बनाई। अगले दिन वह रामू के पास पहुंचा।
उसके चेहरे पर वही पुरानी मीठी मुस्कान थी। बेटा रामू, उसने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी चाहिए। रामू को आश्चर्य हुआ। क्या मतलब बाबूजी? हरिराम बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे व्यापार में साझेदार बन जाओ। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो सबने कहा कि हरिराम बदल गया है। लेकिन गीता को अपने पिता की चालाकी पर भरोसा नहीं था। उसने रामू से कहा, सावधान रहना। मेरे पिता बिना स्वार्थ के कभी कुछ नहीं करते। रामू मुस्कुराया। अगर उनका मन सच में बदल गया है तो हमें भी उन्हें एक मौका देना चाहिए। रामू ने साझेदारी स्वीकार कर ली। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा। व्यापार बढ़ने लगा। रामू की मेहनत और ईमानदारी के कारण ग्राहक बढ़ते गए। लोग दूर दूर से आने लगे। लेकिन हरिराम अंदर ही अंदर नई चाल चल रहा था। वह सारे कागज अपने पास रखता था। हिसाब किताब भी खुद संभालता था। रामू को केवल काम करने देता था। एक दिन उसने नकली दस्तावेज तैयार करवाए। उन कागजों में दिखाया गया कि व्यापार में भारी घाटा हुआ है और सारा नुकसान रामू की वजह से हुआ है। फिर उसने पंचायत बुला ली। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हरिराम ने रोने का नाटक करते हुए कहा, मैंने अपने दामाद पर भरोसा किया, लेकिन इसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। लोग हैरान रह गए। रामू को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। जब कागज पंचायत के सामने रखे गए तो सबूत रामू के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लगता है रामू बदल गया। इतना भरोसा किया गया और इसने धोखा दे दिया। रामू का दिल टूट गया। उसने कहा, मैंने कभी बेईमानी नहीं की। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उस दिन पहली बार उसे लगा कि सच बोलने वाला भी कभी-कभी झूठ के सामने कमजोर पड़ जाता है। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक व्यापार की जिम्मेदारी रामू से वापस ले ली जाए। रामू चुपचाप घर लौट आया। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। गीता उसके पास बैठी रही। तुम हार मानने वाले नहीं हो, उसने कहा। रामू बोला, जब सबूत ही मेरे खिलाफ है तो मैं क्या करूं? गीता ने दृढ़ आवाज में कहा, सच्चाई के पास भले देर से ताकत आए, लेकिन आती जरूर है। अगले दिन रामू ने फैसला किया कि वह रोने या शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने गांव छोड़कर शहर जाने का निश्चय किया। लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, मैं वापस आऊंगा और उस दिन सच भी मेरे साथ होगा। कुछ कपड़े, थोड़ा सा सामान और ढेर सारे सपने लेकर वह शहर निकल पड़ा। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, भीड़, शोर और संघर्ष। पहले कई दिन उसे काम नहीं मिला। कई रातें उसने बिना खाना खाए बिताईं। कभी स्टेशन पर सोया, कभी किसी दुकान के बाहर। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसे एक गोदाम में मजदूरी का काम मिला। वह पूरे मन से काम करने लगा। मालिक ने जल्द ही उसकी ईमानदारी पहचान ली। जहां दूसरे लोग काम से बचते थे, वहां रामू सबसे आगे रहता था। धीरे धीरे मालिक का भरोसा उस पर बढ़ने लगा। एक दिन गोदाम के मालिक ने उससे कहा, रामू, मैं तुम्हें सिर्फ मजदूर नहीं, अपने बेटे जैसा मानता हूँ। रामू की आंखें भर आईं। उसे अपने ससुर की याद आ गई जिसने बेटे कहकर हमेशा इस्तेमाल किया था। लेकिन इस आदमी की बातों में सच्चाई थी। यहीं से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। उसे अभी नहीं पता था कि किस्मत उसे इतनी ऊंचाई पर ले जाने वाली है, जहां से वह न केवल अपनी बेगुनाही साबित करेगा, बल्कि चालाक हरिराम को उसकी हर चाल का जवाब भी देगा।
और उसी समय गांव में हरिराम अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे लगता था कि रामू हमेशा के लिए हार गया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। हरिराम को लग रहा था कि उसने अपनी सबसे बड़ी बाधा को रास्ते से हटा दिया है। गांव में वह फिर से पहले की तरह प्रभावशाली बन गया था। लोग उसके सामने सिर झुकाने लगे थे, लेकिन उनके दिलों में कहीं ना कहीं रामू के लिए सम्मान अब भी बाकी था। कई बुजुर्ग कहते थे, रामू जैसा लड़का धोखा नहीं दे सकता। बात कुछ और है। उधर शहर में रामू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। गोदाम का मालिक शंकरलाल बहुत समझदार इंसान था। वह लोगों को उनके कपड़ों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानता था। एक दिन गोदाम में लाखों रुपए का माल आया। रात को कुछ चोर वहां घुस गए। रामू की नींद अचानक खुल गई। उसने आहट सुनी और बिना अपनी जान की परवाह किए चोरों का पीछा किया। चोर भाग निकले लेकिन माल बच गया। सुबह जब शंकरलाल को यह बात पता चली तो वह हैरान रह गया। तुम चाहते तो चुप रह सकते थे, उसने कहा। रामू मुस्कुराया। माल आपका था, लेकिन जिम्मेदारी मेरी थी। शंकरलाल की आंखों में सम्मान भर गया। उस दिन से उसने रामू को सिर्फ मजदूर नहीं माना। धीरे धीरे उसे हिसाब किताब, ग्राहकों से बातचीत और व्यापार के दूसरे काम भी सिखाने लगा। रामू सीखता गया। हर दिन, हर पल, हर कठिनाई से वह समझ चुका था कि मेहनत केवल शरीर से नहीं, दिमाग से भी करनी पड़ती है। 3 साल बीत गए। जो रामू कभी मजदूर था, वह अब शंकरलाल के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो चुका था। एक दिन शंकरलाल ने कहा, रामू, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे बच्चे विदेश में बस गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ साझेदारी करो। रामू चौंक गया। उसे वही दिन याद आ गया जब हरिराम ने साझेदारी के नाम पर उसके साथ धोखा किया था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। यहाँ भरोसा सच्चा था। रामू ने पूरी ईमानदारी से काम शुरू किया। कुछ वर्षों में व्यापार कई गुना बढ़ गया। अब उसके पास अपना घर था, अपनी गाड़ी थी और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान थी। लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसे अपनी पत्नी गीता, अपने गांव और उस अन्याय की याद हमेशा रहती थी। एक दिन अचानक गांव से खबर आई। गांव में भारी बाढ़ आ गई थी। फसलें बर्बाद हो चुकी थी। कई घर टूट गए थे। हरिराम की अधिकांश जमीन भी पानी में डूब गई थी। जिस संपत्ति पर उसे घमंड था, वह देखते ही देखते मिट्टी में मिल रही थी। हरिराम पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। जिन लोगों को उसने सालों तक दबाया था, उनमें से बहुत से लोग उसकी मदद करने नहीं आए। वह अकेला पड़ गया। उसी समय गांव वालों ने देखा कि कई ट्रक राहत सामग्री लेकर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। अनाज, दवाइयां, कपड़े और मदद के लिए कई लोग। सबके आगे एक बड़ी गाड़ी रुकी। उसमें से एक व्यक्ति उतरा। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। वह रामू था। सालों बाद। लेकिन अब पहले वाला गरीब रामू नहीं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में विनम्रता और दिल में वही पुरानी इंसानियत। लोग खुशी से उसकी ओर दौड़े। कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने सबसे पहले गांव के गरीब परिवारों की मदद शुरू की। जिसके घर टूट गए थे, उसके लिए घर बनवाया। जिसके पास खाने को नहीं था, उसे राशन दिया। जिसके बच्चे बीमार थे, उनके इलाज का इंतजाम किया। पूरा गांव उसका सम्मान करने लगा। यह खबर हरिराम तक भी पहुंची। वह चुपचाप अपने टूटे हुए मकान के बाहर बैठा था।
पहली बार उसे समझ में आ रहा था कि धन और चालाकी हमेशा साथ नहीं देते। तभी उसने देखा कि रामू उसकी ओर आ रहा है। हरिराम का सिर शर्म से झुक गया। उसे लगा कि शायद रामू उससे बदला लेने आया है, लेकिन रामू उसके सामने बैठ गया। कैसे हैं बाबूजी? उसने धीरे से पूछा। हरिराम की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाया। कई मिनट तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो बेटा, वह रोते हुए बोला। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रामू शांत रहा। हरिराम बोला, मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, तुम्हारा सम्मान छीन लिया। लेकिन आज जब मैं खुद मुसीबत में हूं, तब मदद करने वाला भी तुम ही निकले। रामू ने धीरे से कहा, बाबूजी, अगर मैं भी आपकी तरह बन जाता तो आज मेरे और आपके बीच कोई फर्क नहीं रहता। हरिराम फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी सारी चालाकी छोटी लगने लगी। उस दिन पहली बार उसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले ही सप्ताह गांव में एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जो वर्षों पहले रामू पर लगाए गए झूठे आरोपों का पर्दाफाश कर देती। और तब पूरे गांव के सामने हरिराम को अपने जीवन का सबसे कठिन सच स्वीकार करना पड़ता। अगले सप्ताह गांव में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर वर्षों पहले रामू पर जो आरोप लगाए गए थे, उनकी सच्चाई क्या थी। सुबह से ही चौपाल लोगों से भर गई। बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, बच्चे, सबकी निगाहें पंचायत पर टिकी थी। रामू भी वहां पहुंचा। उसके साथ गीता थी। दूसरी ओर हरिराम बैठा था। पहले की तरह उसका सिर ऊंचा नहीं था। अब उसकी आंखों में पश्चाताप और शर्म थी। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसका नाम मोहन था। वह कभी हरिराम के व्यापार में मुनीम हुआ करता था। मोहन कांपती आवाज में बोला, आज मैं सच बताने आया हूं। कई सालों से यह बोझ मेरे सीने पर था। पूरा गांव शांत हो गया। मोहन ने कहा, रामू निर्दोष था। व्यापार में कोई घाटा नहीं हुआ था। सारे कागज झूठे बनाए गए थे। यह सुनते ही लोगों में हलचल मच गई। मोहन ने अपनी थैली से पुराने दस्तावेज निकाले। ये असली हिसाब किताब है। मैंने डर के कारण इतने साल तक इन्हें छुपा कर रखा। पंचायत ने कागजों की जांच की। सच्चाई साफ थी। रामू ने कभी धोखा नहीं दिया था। उसे फंसाया गया था। गांव वालों के चेहरों पर हैरानी छा गई। कुछ लोगों ने शर्म से सिर झुका लिया, क्योंकि उन्होंने बिना सच्चाई जाने रामू को दोषी मान लिया था। पंचायत के मुखिया खड़े हुए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, रामू बेगुनाह है। उसके साथ अन्याय हुआ था। पूरा चौपाल तालियों से गूंज उठा। लेकिन रामू शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर न घमंड था, न गुस्सा। उधर हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे उठकर रामू के सामने आ गया। सभी लोग सांस रोके यह दृश्य देखने लगे। हरिराम ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैंने लालच में आकर अपना विवेक खो दिया था। मुझे लगा था कि धन और चालाकी से सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन मैंने अपना ही परिवार खो दिया, अपना सम्मान खो दिया। उसकी आवाज टूट गई। तुम चाहो तो मुझे सजा दिलवा सकते हो। रामू ने कुछ पल उसकी ओर देखा। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। पूरा गांव चुप था। रामू ने आगे बढ़कर हरिराम के हाथ पकड़ लिए।
मैं आपको माफ करता हूँ। यह सुनते ही कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उस दिन गांव ने एक अनोखा दृश्य देखा। एक आदमी जिसने धोखा दिया था, वह पश्चाताप कर रहा था, और एक आदमी जिसके साथ अन्याय हुआ था, वह क्षमा कर रहा था। यही रामू की सबसे बड़ी जीत थी। उसके बाद रामू ने गांव के विकास का काम शुरू किया। उसने स्कूल बनवाया, एक छोटा अस्पताल बनवाया, तालाबों की मरम्मत करवाई, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां कभी बेरोजगारी और निराशा थी, वहां अब उम्मीद दिखाई देने लगी। हरिराम भी बदल चुका था। वह अब लोगों की मदद करने लगा। जिन परिवारों की जमीन उसने लालच में लेकर अपने नाम कर ली थी, उनमें से कई को उसने वापस लौटा दी। लोग हैरान थे। कभी चालाकी के लिए मशहूर हरिराम अब सेवा के लिए जाना जाने लगा था। एक शाम वह रामू के साथ तालाब के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था। हवा में शांति थी। हरिराम ने धीरे से कहा, बेटा, मैंने जिंदगी भर लोगों को हराने की कोशिश की, लेकिन असली जीत तो लोगों का दिल जीतने में है। रामू मुस्कुराया, और यही सीख हमें अगली पीढ़ी को देनी है। हरिराम ने सिर हिलाया। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि चालाकी से कमाया गया सम्मान टिकता नहीं, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया विश्वास पीढ़ियों तक जीवित रहता है। समय बीतता गया। रामू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। कहते, मुसीबत आए तो रामू की तरह धैर्य रखो, सफलता मिले तो रामू की तरह विनम्र रहो, और अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो बदले से बड़ा रास्ता क्षमा का होता है। कई वर्षों बाद जब रामू बूढ़ा हुआ, तब भी गांव के लोग उसे सम्मान से देखते थे। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति लोगों का विश्वास था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख बनी। धोखा कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच्चाई अंत में जीत कर ही रहती है। चालाकी लोगों को डरा सकती है, लेकिन ईमानदारी लोगों के दिलों पर राज करती है। और जो इंसान कठिन समय में भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ता, दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक हरा नहीं सकती।